Now screen is visible. Yes. Okay. Today's topic is string handling in Java. Okay. तो स्ट्रिंग हैंडलिंग में बहुत रेकॉर्डिंग स्टार्ट केलं दादा. यस 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 सो स्ट्रिंग हैंडलिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. पहले पढ़ेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं प्रीडिफाइन वाले, वो पढ़ लेंगे. फिर जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो बाद में शेयर करूंगा आपको. ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल. अभी फिलहाल के लिए व्हाट इज स्ट्रिंग वो पढ़ लेंगे. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल कोट. ऐसा क्यों बोले वाला है कि दो भी चीज डबल कोट में मेंशन होती है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है. स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर क्यों बोले वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग जब हम मेंशन करते हैं एक ही वेरिएबल में पूरी लाइन स्टोर हो जाती है, और उसका जो लेंथ होता है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम बाय यूजिंग लेंथ मेथड से. बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. ओके. अभी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन डबल कोड जैसा बोले वाला है, क्योंकि पहले कैसा होता था कि एक कैरेक्टर हम इंटीजर इज इक्वल टू 10 लिखते थे, सम कैरेक्टर सिंगल कोट में मेंशन करते थे, उसके लिए स्टोर होता था. लेकिन स्ट्रिंग में कैसा है, लेंथ पूरी स्टोर हो जाती है एक ही वेरिएबल में. इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन इन डबल कोड बोला वाला है. ठीक है. स्ट्रिंग में हैव टू अल्फाबेट नंबर और स्पेशल कैरेक्टर क्यों बोला वाला है, क्योंकि डबल कोट में आप अल्फाबेट लिखो, न्यूमेरिक लिखो, वो सब कंसिडर क्या होने वाली एज अ स्ट्रिंग. तो सिंपल सा एक सिंटैक्स बनाया मैंने, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू. तो डेटा टाइप आपको मैंडेटरी है स्ट्रिंग लिखना. तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिखो, आपका नाम लिखो, इक्वल्स टू वैल्यू. तो डबल कोट में वैल्यू लिखना मैंडेटरी है, तभी वो कंसिडर करेगा कि इट्स अ स्ट्रिंग. तो सिंपल एक मैंने एग्जांपल बनाया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट में सेलेनियम लिखा और स्टेटमेंट क्लोज किया सेमीकोलन से. सो सेलेनियम क्या हो गया है, एक स्ट्रिंग हो गई है. उसे स्टोर कहाँ किया है हमने, ए नाम के वेरिएबल में. ठीक है. लेकिन ये जो डेटा होता कहाँ स्टोर होता है, आपको इंटरव्यू में पूछे जाएगा कि स्ट्रिंग का डेटा कहाँ स्टोर होता है. तो अब बताना, इट इट स्टोर डेटा इन एससीपी जो लिखा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी. स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में वो स्टोर होता है. ये इंटरव्यू में जरूर पूछा जाएगा कि स्ट्रिंग डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो उसे बोलना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में स्ट्रिंग डेटा स्टोर होता है. जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं नीचे. डबल कोट में इंडिया लिखा है, फिर 1324924 लिखा है, वो न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन मैं जब उसको डबल कोट में मेंशन कर रहा हूँ वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. सेम थिंग कॉम्बिनेशन, मैंने वर्ड पुणे वर्ड लिख के 123 लिखा, वो भी स्ट्रिंग में कैलकुलेट हो जाएगा. बाद में मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड किया उसमें, डबल कोट पुणे @1225554 समथिंग लिखा ना, वो भी एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. इसमें समझ में आ रहा है कि जो भी चीज आप डबल कोट में लिखोगे वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा. ओके. तो अभी कॉनकैटिंग स्ट्रिंग लिखा वाला, कॉनकैटिंग स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना. ठीक है. दो स्ट्रिंग को आपको जोड़ना होगा तब हम कॉनकैट मेथड यूज करते हैं. तो इसमें मैंने लिखा है कि बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर और बाय यूजिंग कॉनकैट मेथड से हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं. ठीक है. रिटर्न टाइप ऑफ कॉनकैट मेथड इज स्ट्रिंग. तो ये कॉनकैट मेथड प्री डिफाइंड मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, उसका रिटर्न टाइप होता है स्ट्रिंग. ओके, याद रखना, ये बहुत काम में आने वाला है सेलेनियम में. बाद में ये स्ट्रिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा. वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा. किसी ना किसी कंपनी वाली आप किसको भी अप्लाई करो, ऑल इंडिया, वो आपको पूछने वाला फिक्स है कि वाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल. उसका आंसर मैंने चार्ट बनाया है. चार्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सप्लेन करना है ये कोड, मैं जैसा बोलूंगा वैसा आपको एक्सप्लेन करना. तो देर आर टू वे वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. एक तो स्ट्रिंग लिटर होता है, एक तो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड. वैसे भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्लास नेम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके करते थे ना, सेम लिटरल में वैसा होता है. दो दो तरीके होते हैं, एक तो स्ट्रिंग लिटरल बनाओ या न्यू कीवर्ड से बनाओ. उसमें अगर आपने
स्ट्रिंग लिटरल से बना दिया। स्ट्रिंग लिटरल मैंने आपका एग्जांपल दिया है कि स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट में मैडी लिखा है, सेमीकोलन लिखा है। अभी ये मैडी जो लिखा है वो स्टोर होगा ए में, ठीक है। इसके बाद Yes. ओके, अभी मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ। फिर से मैंने क्या किया है, नया रेफरेंस वेरिएबल बी, बी नाम का नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे। उसको भी सेम वैल्यू दी है जो ए को दी थी, ठीक है। तो अभी ए और बी की वैल्यू सेम हो गई, मतलब उसको ऑब्जेक्ट बोलो, रेफरेंस बोलो, समथिंग वैल्यू बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों मैडी मैडी हो गए। तो जेवीएम क्या करता है, चेक करता है कि सिस्टम में मैडी नाम का ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट है क्या, वैल्यू है। तो वो क्या करेगा, अगर ऑलरेडी होगा तो जेवीएम क्या करता है, न्यू से ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है। वो क्या करता है, उसी प्रीवियस रेफरेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता है जो मैडी मैडी है अवेलेबल। सो अभी ए में मैडी है, बी में मैंने मैडी डाला, तो वो क्या करेगा, बी के लिए नया जगह एलोकेट नहीं करेगा। वो बी का वैल्यू भी मैडी है तो वो सीधा क्या करेगा, मैडी को ए को ही दे देगा। मैडी मैडी दो है तो ए को, मतलब उसको क्या होगा, बी का वैल्यूएशन खत्म होगा। यहाँ पे ए को ही क्या कर रहा है, वो दोनों वैल्यू उसको दे रहा है। उसको नई जगह लगी नहीं, सिस्टम में जगह बनी नहीं बी को, इसीलिए स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल ऐसा बोलना। अगर इन फ्यूचर हम उसे मॉडिफाई करना है, सपोज मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने ए डॉट कॉनकैट मेथड लिखा है। ये क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैडी है। तो मुझे ए डॉट कॉनकैट मेथड क्या करता है, वो एक वर्ड को अटैच करता है। कॉनकैट करना मतलब चिपकाना, ठीक है। तो भाई लिखे वाला है मैंने, तो मैडी भाई वो वहां पे एक्सेप्ट करने को होना, बट एक्सेप्ट नहीं करता है जावा में। सिर्फ जावा में, बोला सी में होता था बट जावा में नहीं होता। ए डॉट कॉनकैट इन पैरेंथेसिस डबल कोड भाई लिखा है, तो मैडी भाई कंसोल पे प्रिंट होने को होना, बट नहीं होता। क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल ए और बी चेंज हो चुके हैं, वो चेक करता है जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, वो चेक करता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्यों से नया मेमोरी एलोकेशन बनाऊं। वो सीधा क्या करेगा, ए को ही मेमोरी एलोकेशन में दोनों वैल्यू को उसको असाइन कर देगा, ए को ही। इसीलिए है जावा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैंने क्रॉस मार्क किया है, वो पॉसिबल नहीं। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रिंग का डेटा जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में बनता है, ठीक है। अभी मैंने एक ब्लैक बॉक्स बनाया है, उसे हीप मेमोरी लिखा है। फिर मैडी जो लिखा है एक सर्कल में, उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी बोलते हैं। एक रेफरेंस दिया है, रेफर बाय ए वेरिएबल, क्योंकि ए नाम का वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू मैडी है, वो स्टोर हुई है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी, ओके। अभी जब मैं कॉनकैट और मॉडिफाई कर रहा हूँ कॉनकैट मेथड से, उसमें भाई दे रहा हूँ, तो मॉडिफाई नहीं ले रहा है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, होता नहीं, क्योंकि वो बी नाम का रेफरेंस वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए जावा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। सेम सेकंड एग्जांपल लिखा है मैंने, स्ट्रिंग str जावा, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू str लिखा, मैंने सिर्फ str की वैल्यू str2 को असाइन की और str डॉट कॉनकैट कोर लिखा है। सेम ही एग्जांपल है जो मैंने डायग्राम थ्रू बनाई है, इतना याद रखो। स्ट्रिंग मेमोरी जो स्ट्रिंग का डेटा जो होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। इसमें कुछ समझा नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं रिपीट कर दूंगा, समझ गया। चल जाएगा। आपको सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा कि स्ट्रिंग डेटा कहाँ स्टोर होता है, उसे बोलना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा, तो उसको बोलना वो होता नहीं, क्योंकि उसको अलोकेट नहीं होता मेमोरी का लोकेशन, वो एक ही वेरिएबल को रिप्लेस कर देता है वैल्यू, और डेटा जो स्टोर होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में, ठीक है। सेकंड है, अभी मैंने दो तरीके बताए थे, एक तो लिटरल, एक तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से। ये सेकंड वाला भी सेम एग्जांपल है, लेकिन डेटा स्टोर कहाँ होता है, हीप मेमोरी में। सिंपल है, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बन रहा है स्ट्रिंग का, किसका, ए नाम का। तो इसमें मैंने क्या किया है, डबल कोट में मैंने क्या करा है, मैडी नाम लिखा है, ओके। मैडी डबल कोट। अभी जैसा फाइनल कीवर्ड होता है ना, फाइनल कीवर्ड आपको पढ़ा है नहीं, जैसा फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल कीवर्ड होता है, फाइनल मेथड होता है, एक बार डिक्लेयर करो उसको चेंज नहीं कर सकते। इस स्टेटमेंट में वही हो रहा है,
स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, डबल कोट में मैडी लिखा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी एक बार डिक्लेयर करने के बाद में। ए डॉट कॉनकैट मेथड क्या करता है, उसको ऐड करना है इसको। ए डॉट कॉनकैट भाई क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे को मैडी के सामने भाई लिखना था, लेकिन वो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे लिटरल में नहीं हो रही थी वैसे ही बाय यूजिंग न्यू कट से भी नहीं होता है। दो तरीके हैं, उसमें से एक कौन सा भी आप इंटरव्यू जो बंदा पूछेगा तो उसको बता देना, पहला वाला बोले या सेकंड वाला बोलो, पहला वाला बेस्ट है। सेकंड वाला भी बोल सकते हो अगर दोनों बोला तो बहुत बढ़िया है, दोनों पता है आपको। बाद में मैंने स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू मैडी लगाया, वो पॉसिबल है क्योंकि ए में मैडी स्टोर हो गया है। देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी मैंने लिखा है, मैडी लिखा है, बाद में मैंने हीप मेमोरी बनाई है। ये डॉट कॉनकैट भाई लिखा है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है, क्योंकि देखो ए इज इक्वल टू जो लिखा है मैडी वो स्टोर हुआ है हीप मेमोरी में। इस टाइम अपना स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में स्टोर नहीं होता, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। न्यू कीवर्ड से अगर आप है ना ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू पास कर रहे हो ना, तो उसका डेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर नहीं होता, वो स्टोर होता है हीप मेमोरी में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है ए और एक ब्लैक कलर का एरो दिया है मैडी बाय, तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, समझा? समझा नहीं समझा? इतना ही डिफरेंस है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ठीक है, और बाय न्यू कीवर्ड से हीप मेमोरी स्टोर होता है, इतना ही बता देना, ठीक है। हाँ। कोड बनाते हैं, कोड में आपको इजी समझेगा, ठीक है। यही है ना आपका पैकेज बनाएंगे स्ट्रिंग नाम का। चलो स्ट्रिंग डॉट डेमो, दादा वेनसडेची रेकॉर्डिंग पाठवशील. ओके ओके, यूट्यूबवर पाठवली ग तो इथं नाही वाटतं, हाँ. ठीक है। सो अभी मैं आपको है ना जो वाला फर्स्ट वाला जो है ना कि डेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है वो वाला करके बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्लास का नाम क्या लिखेंगे, डेमो लिखते हैं, ठीक, डेमो प्लस मेन क्लास, ठीक है। पैकेज बना है उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करने हैं हमको, हम लिटरल से बनाएंगे, ठीक है, लिटरल से बनाएंगे। अभी मैंने क्या करा है, स्ट्रिंग लिखा है, ओके, string स्ट्रिंग लिखा है ए इज इक्वल टू डबल कोट काजल, ओके, काजल लिखा है, ठीक है। अभी ये यूज नहीं किया है इसलिए वार्निंग आ रहा है। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखूँ और मैं ए पास कर दूं तो क्या कंसोल पे क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा? अगर मैंने स्ट्रिंग इज इक्वल टू काजल लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ए लिखा है, हाँ. तो आउटपुट क्या आएगा? काजल. राइट, काजल आएगा ना, ठीक है। काजल आया, अभी काजल आया है, देखो अभी काजल आया है। अभी मुझे क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, काजल वैल्यू है, मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, सीधा सीधा कॉपी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ए लिखा था ना पहले, अब मैं करता हूँ बी, बी में भी मैंने क्या करा है, काजल लिखा है, और ऑब्वियसली मुझे अगर बी पास किया तो मुझे यहाँ बी पास करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल यस, अभी क्या आएगा सेम ही आएगा, एक ही सेम, आएगा. हाँ नहीं नहीं, दो बार आएगा ना, दो जैसे, बार आएगा, सॉरी, दो बार हाँ आएगा बट सेम वैल्यू मिलेगी. हाँ, क्योंकि ए में यस. ए को काजल है, बी को भी काजल है, राइट, दो बार काजल आया, लेकिन
स्ट्रिंग में एक मेथड होती है, कॉनकैट नाम की एक मेथड होती है, ठीक है। ठीक है, कॉनकैट नाम की एक मेथड होती है, उससे क्या करते हैं हम कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अटैच करना हो तो कॉनकैट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, ए डॉट कॉनकैट लिखता हूँ, ठीक है। लिख दिया, कॉनकैट लिख दिया। अभी ये पूछ रहा है मेरे को ए के साथ करना है कि बी के साथ करना है, देखो कॉनकैट। तो मैं क्या करता हूँ, ए के साथ करना है ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ए के साथ करना है ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी ए के साथ लिखा है, लेकिन यहाँ ए डॉट कॉनकैट में ए के साथ क्या वैल्यू करना है तुझे, काजल के साथ ऐड क्या करना है, ठीक है। काजल के साथ कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी तब कॉनकैट यूज करो ना आप, क्योंकि कॉनकैट का मीनिंग क्या, यस। कॉनकैट का मीनिंग क्या होता है कि वर्ड ऐड करो उसके साथ में, ओके। अभी मैंने ए डॉट कॉनकैट तो लिखा है, तो ए के साथ कुछ वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। अभी मुझे उसके साथ ऐड करने वाली उसको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ समथिंग लिखूंगा। यहाँ मैं लिखता हूँ, सपोज मैं कुछ लोकेशन लिखता हूँ, पुणे, काजल पुणे लिखता हूँ, ठीक है। हम्म, काजल पुणे लिखा, तो अभी काजल पुणे कंसोल पे आना होना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं यहाँ ए लिखता हूँ, ठीक है। यस। ए में वैल्यू है ना, अभी तो ए में वैल्यू है, देखो ए डॉट कॉन्टैक्ट, ए डॉट कॉन्कैट पुणे लिखा मैंने, राइट, बरोबर ना। ए डॉट कॉन्कैट यस यस पुणे यस लिखा, यस। सिस्टम डॉट आउट डॉट में ए प्रिंट, आ जाएगा। हाँ ए में वैल्यू आ गई। जो काजल है वो भी आएंगी, पुणे भी आने और वाला, पुण्य आएगा, हाँ काजल और पुण्य दोनों आएगा। आएगा, लेकिन नहीं आएगा, यही तो पढ़ रहे हैं ना, नहीं आएगा अभी, ठीक है। क्यों नहीं आया फिर, काजल क्यों? काजल 3 बार आया, अभी पुणे क्यों नहीं आया, क्योंकि हम्म। जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है, वो चेक करता है कि सिस्टम में ए जो वेरिएबल है उसका काजल नाम है, बी जो वेरिएबल है उसका काजल नाम है। जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं ना तो जेवीएम चेक करता है काजल नाम का वेरिएबल वैल्यू, सॉरी वेरिएबल बोला, वैल्यू ऑब्जेक्ट अपने सिस्टम में है क्या, तो चेक करेगा, है ऑलरेडी, तो चेक हम्म। करेगा ए के पास भी है, बी के पास भी है, तो क्या करता है, ये बी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो क्या करता है, सेम वैल्यू ए को काजल को है ना, वो चेक करता है अवेलेबल, हम्म। अवेलेबल है, तो इसलिए बी को नया ये नहीं करता है, मेमोरी लोकेशन नहीं बनाता, इसीलिए यहाँ पे 3 बार काजल आया। हम्म। जेवीएम चेक कर रहा है काजल कितनी बार है, 2 बार तो है, ऑलरेडी हम्म। है, एग्जिस्ट है, तो ये न्यू क्यों बनाएगा, तो ये बी, जावा में ही होता है ऐसा। तो वो क्या करेगा, बी को डिस्ट्रॉय करेगा सीधा, कि बी को बोलेगा कि भाई काजल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ए में, इसीलिए वो कॉनकैट मेथड यूज नहीं कर सकता काजल के साथ में, ठीक है। यहाँ बी डिस्ट्रॉय हो जा ओके। रहा, इसीलिए मेन रीजन है इम्यूटेबल इन जावा, इसीलिए तो बोले वाला है ना, अगर आपको फोर्सफुली करना है, बट यहाँ पे तो हमने ए के साथ कनेक्ट किया ना, यहाँ पे तो बी का डिस्क्रिप्शन तो दिए नहीं, तो फिर होना तो चाहिए था। होना चाहिए था, क्योंकि सेम वैल्यू है, वेरिएबल डिफरेंट है, हाँ हाँ। तो जेवीएम तो इसलिए तो जावा सपोर्ट नहीं करता ना, ओके। जावा इसलिए तो मतलब यहाँ पे ए रहे या बी रहे, सेम वैल्यू है तो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कॉन्कैट नहीं कर पाएंगे या। कॉन्कैट नहीं कर जाएंगे, क्योंकि वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी काजल नाम का वैल्यू है, उसका वेरिएबल नेम ए है, सो तो मैं उसी को क्या करूँगा, इस वैल्यू को असाइन कर दूंगा, मुझे नया मेमोरी लोकेशन बनाना ही है, तो ए को दे देंगे, दोनों काजल ए में चले गए, दोनों काजल है अभी ए में है, बी को डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन आपको अगर फोर्सफुली काजल के सामने पुणे डालना है, फोर्सफुली डालना है, तो आप किसके साथ में कॉन्कैट कर रहे हैं, ए को, तो सिंपल है, ए इज इक्वल टू ए कर दो और राइट क्लिक करके प्रोग्राम को रन करो, अभी काजल पुणे आएगा, फोर्सफुली कर रहे हैं, ठीक है, ये फोर्सफुली कर रहे हैं हम, देखो काजल काजल आया, फिर काजल पुणे आया, राइट ना, अभी आया ना काजल पुणे, क्योंकि हम फोर्सफुली कर रहे हैं यहाँ पे, समझा। यस। यही होता है
इम्यूटेबल इन जावा। अगर आपको किसी भी इंटरव्यू ने पूछा बंदे ने कि वाई जावा इज इम्यूटेबल, तो बताना, ठीक है, इंग्लिश में बताना पड़ता है। अगर अगर सपोज मैंने स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू काजल लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके ए की वैल्यू प्रिंट करी, तो कंसोल पे काजल डिस्प्ले होगा। सेम चीज बीसी के साथ करूंगा तो भी काजल प्रिंट होगी। बट मैं जब कॉन्कैट इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ऐड करना है काजल के सामने, सो सपोर्ट नहीं करता है। यही मेन रीजन है, ठीक है, ये जरूर बताना आप, ठीक है, तभी वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, ये चीज इंटरव्यू में यस। आने वाला है, ठीक है। अभी रही प्री डिफाइंड मेथड, तो प्री डिफाइंड मेथड के लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम बनाता हूँ, डेमो 2 नाम का। ठीक है, यहाँ सेम चीज है। अभी स्ट्रिंग पढ़े तो स्ट्रिंग डेटा लेना पड़ेगा, तो सेम चीज है, मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू डबल कोट में मैं क्या करता हूँ, कैपिटल में काजल लिखता हूँ, राइट। फिर से स्ट्रिंग लिख के स्ट्रिंग बी इज इक्वल टू डबल कोट में काजल स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल से, ठीक है। अभी देखो मैंने 2 स्ट्रिंग यूज करे हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। हम्म, चलो, एक ए और एक बी, दोनों नेम सेम है। काजल इधर है, इधर भी काजल है, बट एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, ओके। अगर इस चीज को आपको, ये फर्स्ट वाला है ना, ए इज इक्वल टू काजल कैपिटल है, इसको स्मॉल करना है तो प्री डिफाइंड मेथड होता है स्ट्रिंग में टू लोअर नाम का। तो क्या करना है, पहले चेक करना है किसको लोअर करना है, ए को करना है। ए में वैल्यू क्या है, काजल, वो कौन सी चीज है, कैपिटल में बनी है। तो सेम चीज ए डॉट टू लोअर लिखना और एंटर मारना, कंट्रोल एस। अभी ए में जो काजल लिखा है वो स्मॉल केस में आएगा, देखो, ए में काजल था कैपिटल लेटर में, अभी स्मॉल लेटर में है, ठीक है। सेम चीज है, अभी कंट्रोल सी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो बी में क्या है, बी में स्मॉल है, इसको अगर इसको अपर करना है तो सेम चीज है, इसको B.2 अपर करो और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करो, स्टेटमेंट क्लोज करो। सिस्टम स्लो हो गया। देखो बी में क्या था, काजल स्मॉल था ना, अभी 2 अपर किया, देखो कैपिटल में आया ना बी वाला वैल्यू, समझा। यस। ओके, यस। अगर अभी देखो, अभी मुझे क्या करना है, अभी ए और बी की वैल्यू सेम ही है, ठीक है, सेम ही है ना, काजल काजल, बट इसमें क्या करना है, मुझे दोनों को अटैच करना है, काजल को जो कैपिटल है और जो स्मॉल लेटर है, दोनों को ऐड करना है। तो सिंपल है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं क्या करता हूँ, ए डॉट कॉनकैट लिखता हूँ, ए डॉट कॉनकैट, हाँ कॉनकैट लिखता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ कैपिटल। अभी देखो, अभी काजल काजल है क्या, दोनों ऐड होके आएंगे कॉनकैट करने से। क्या हो गया, सिस्टम भी, अच्छा ये एक सिंगल कैपिट, ये वाला ब्रैकेट टाइप मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। देखो काजल आया, काजल कैपिटल वाला भी है, स्मॉल वाला भी है, राइट ना, यस। दोनों ऐड होके आए।
अभी लेंथ फाइंड करना है। अगर इस बी वाला बी इज इक्वल टू काजल लिखा है, इसकी लेंथ फाइंड करना है मुझे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मैं बी डॉट लेंथ लिखता हूँ, क्योंकि लेंथ नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होती है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग हैंडलिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं, तो उसका लेंथ दिखाएगा वो। ठीक है। देखो 5 आया, 1 2 3 4 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, 5 ही आया, इसलिए 5 आया हो। ठीक है। यस। ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है। मैं क्या करता हूँ अभी, स्ट्रिंग लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। मैं नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, सी इज इक्वल टू डबल कोट। ठीक है। और बहुत सारा स्पेस देके यहाँ लिखता हूँ काजल। ठीक है। और यहाँ पे भी स्पेस दे रहा हूँ, और स्टेटमेंट क्लोज करता हूँ, कंट्रोल यस। अभी देखो स्पेस कितना है इसमें, इतना सारा स्पेस है। स्टार्टिंग को भी इतना स्पेस है, बैकग्राउंड को भी इतना स्पेस है। ठीक है। अगर इसको मैं डायरेक्टली प्रिंट करूँ ना, तो ये सेंटर में आएगा। एस वाई एस ओ में क्या करता हूँ, मैं सी को पास कर देता हूँ। ठीक है। तो मैंने सी को पास किया और रन करता हूँ प्रोग्राम, तो अपना जो नेम है काजल कैपिटल में, वो सेंटर में आएगा। देखो सेंटर में आया। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, ये वाला स्पेस रिमूव करना है, ये वाला स्पेस रिमूव करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है या मेथड होती है प्री डिफाइंड, ट्रिम नाम के। तो उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हम फिर से क्या करेंगे, सी डॉट ट्रिम करेंगे। देखो सी डॉट ट्रिम करा, तो इसका काम क्या होता है, जो स्पेसेस है ये स्टार्टिंग को और एंडिंग को उसको हटा देता है। चल गया। पहले देखो इतना स्पेस आता था और इतना स्पेस आता था, यस। अभी देखो यस। डायरेक्टली उसने वहां ले लिया। तो ट्रिम फंक्शन याद रखना वो क्या करता है। ठीक है। हाँ। ठीक। अभी फिर से क्या करता हूँ मैं, डी इज इक्वल टू ये लिखता हूँ। अभी इसमें वैल्यू है नहीं, डी लिखा मैंने, यहाँ पे इंटीजर लिखना है मुझे। ठीक है। डी डिक्लेयर किया मैंने अभी। ठीक है। डी इज इक्वल टू डबल कोट में मैंने क्या करा है, कुछ भी वैल्यू डाली नहीं है। ठीक है। वैल्यू डाली क्या उसके अंदर मैंने, नहीं ना, डाली क्या वैल्यू मैंने, बोलो ना। नहीं। नहीं। तो नहीं। अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में डी पास करूंगा, हम्म। डी पास करूंगा तो वैल्यू तो कुछ बोलेगा, लेकिन एक फंक्शन है इज एम्प्टी नाम का, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी, डी डॉट इज एम्प्टी, क्यों नहीं, ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी डॉट इज, सॉरी सॉरी, ये मैंने यहाँ इंटीजर लिखा है ना। वही बोला क्यों ले रहा नहीं, इंटीजर लिया तो कैसे लेंगे, वो स्ट्रिंग का फंक्शन है ना वो तो। डी डॉट इज एम्प्टी, अब ले रहा है। ठीक है। देखो स्ट्रिंग डी इज इक्वल टू डबल कोड, कुछ वैल्यू नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज एम्प्टी यस। लिखा है। अगर वो एम्प्टी होगा, हाँ, तो वैल्यू बताएगा हम्म। ट्रू, हाँ। क्योंकि वो वैल्यू एम्प्टी है इसलिए ट्रू बता रहा। अगर इसी के अंदर वैल्यू होंगी तो, फॉल्स अगर बता। अगर मैं क्या करता हूँ अभी सेम चीज, स्ट्रिंग डी, अभी वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सेम डिक्लेयर नहीं कर सकते हम वेरिएबल। ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ, हाँ चल, ठीक है,
और मैं अभी SYS में डी डॉट इज एम्प्टी करूँ, डी काजल ओब्लिक, स्पेलिंग गलत। हाँ एक मिनट है, D1 डॉट इज एम्प्टी, D1 डॉट इज एम्प्टी, चलो इज एम्प्टी, और ये काजल, हम्म, ठीक है, रन करते हैं अभी फॉल्स बताएंगे वो, हाँ फॉल्स बताएंगे। ये अभी हमने जो पढ़ा है इज एम्प्टी रिलेटेड, ठीक है। अभी क्या यस। करेंगे, अभी क्या करेंगे, सेम चीज क्या करेंगे, इज एम्प्टी जो पढ़ा है ना हम, इसमें थोड़ा सा एक कैरेक्टर वाला भी बताना है, जो लेंथ वाला करते थे ना, कैरेक्टर वाला भी पढ़ेंगे। सेम चीज है, SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में मैं क्या करता हूँ, अभी ये D1 है क्या, D1 उसको ही चेक करते हैं, ठीक है। D1 डॉट कैरेट, D1 डॉट कैरेट है क्या, कैरेट, हाँ कैरेक्टर डाला। अभी देखो D1 में वैल्यू देखो क्या क्या है, D1 में वैल्यू जो है काजल, ओके, काजल, ओके। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट, यस। तो D1 डॉट कैरेक्टर 0 लिखा है मैंने, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो क्या आएगा आउटपुट। अभी ये क्या होता है, इसमें वैल्यू इंडेक्स इन क्वेश्चन पोजीशन, का है, समझ लेना। ओके नहीं समझा, अब बढ़ता हूँ, ठीक है। अभी देखो कैरेक्टर मेथड, ये कैरेट मेथड क्या करता है, इसके इंडेक्स पोजीशन पे जो कैरेक्टर है उसको कैप्चर करता है, ठीक है। अभी जे आया, तो अभी 2 डाला, तो कैरेक्टर जो अपना ये जो स्ट्रिंग कहाँ से चालू होता है, 0 से, 0 1 2, तो 2 पोजीशन में क्या था, जे, जे आएगा। इसलिए इसलिए जे आया, ओके। ठीक है। और एक चीज होती है इंडेक्स ऑफ बोल के, इंडेक्स ऑफ में क्या करता है वो इंडेक्स पोजीशन में क्या है वो चेक करता है, ठीक है। अच्छा। SYSO सेम चीज D1 करते हैं, D1 डॉट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ डाला, ठीक है। अभी इंडेक्स ऑफ में मुझे क्या चाहिए, ये D1 में सपोज मुझे चाहिए 0 से स्टार्ट होता, ऑलरेडी बोला था मैंने, तो मुझे अगर इसकी इंडेक्सन पोजीशन चाहिए, सपोज अभी जो यहाँ पे मैं 2 पास किया था ना, तो अपन क्या करेंगे, अभी जे पास करेंगे हम्म। हम्म। इसमें। अभी सिंगल, अभी क्या कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर पास कर रहे हैं ना, तो इसलिए सिंगल कोट में मैं जे लिखता हूँ, ठीक है। ये क्या करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं अभी उसका टू आंसर, वैल्यू दिखेंगी कौन से नंबर पे। यस। दो। दो आएगा शायद। 2 आएगा क्योंकि हाँ। देखो 2 आया, पहले जे आया था, 2 पास किया था, यस। तो अभी जे पास किया तो 2 आया, यस। यस। ठीक है। अभी एक चीज होती है, और एक मैचेस बोल के एक मेथड होती है, मैचेस, मैचेस चेक करते हैं, मैचेस में क्या है मालूम क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अभी मुझे ना इसको कंपेयर करना पड़ेगा, मैचेस करने के लिए ना दोनों को चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बी डॉट मैच, एमटी मैचेस, ठीक है, मैचेस आया, किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं, अभी ए को सेलेक्ट करो, ए को सेलेक्ट किया, ठीक है, ए को सेलेक्ट, कंट्रोल यस, अभी रन करता हूँ, फॉल्स, क्यों फॉल्स बोला, काजल दोनों तो नेम सरीके हैं, बट एक कैपिटल में है और एक स्मॉल में है, इसीलिए इसने फॉल्स बोले वाला है, ठीक है। यस। और याद हाँ। रखना मैचेस का क्या होता है, जो वो मैचेस जो प्री डिफाइंड जो मेथड वैल्यू सेम सेम रहेगी तो। वैल्यू को कंपेयर करता है वो, ठीक है, हाँ। वैल्यू को कंपेयर करता है,
अभी क्या करते हैं हम, समथिंग, मैं क्या करता हूँ, कुछ नया डिक्लेयर करता हूँ। जान दो, मैं अब क्या करता हूँ, समथिंग में मेरा नाम डिक्लेयर करके भी चेंजेस करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैं क्या करता हूँ, str डबल कोट डॉट इमेज, ठीक है। अभी मैं उसका है ना, ये यम वाला है ना, इसको रिप्लेस करना है। यम वाला कैरेक्टर है ना, इसको मैडी है ना, अब इसको पैडी करना है, समझो। तो एस वाई एस ओ सिस्टम डॉट आउट डॉट में मैं क्या करूँगा, एस टी आर डॉट रिप्लेस लिखूंगा। रिप्लेस नाम का एक चीज होती है, प्री डिफाइन मेथड ही है वो। रिप्लेस लिखो, डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है अभी, सिंगल कोट लिखो, वो तो स्ट्रिंग है, वर्ड सिंगल कैरेक्टर करना ना, एम, एम को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, उसे क्या करना है, पी से रिप्लेस करना है मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ पी मेंशन करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी, मैडी की जगह पैडी आना चाहिए, ओके। पहले मैडी था, देखो अभी पैडी आया, राइट। हमने एम को रिप्लेस किया पी से बाय यूजिंग रिप्लेस प्रीडिफाइंड मेथड, ओके। यस। ठीक है, अभी मैं आपको है ना, फॉर लूप ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। अभी है ना, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। अगर आपको ये चीज पूरा प्रिंट करना है, काजल यहाँ पे, ठीक है, बट वो प्रिंट करना है न्यू लाइन में, मतलब पहले के आएगा, फिर ए आएगा, जे आएगा, मतलब ए जो भी काजल है, ए वन बाय वन कैरेक्टर प्रिंट होने को होना है, इसीलिए मैं फॉर लूप यूज करूंगा। अब मैं करूंगा फॉर, ठीक है। ये बना दिया मैंने सिंटेक्स फॉर का, ठीक है। अब क्या करना है, इंटीजर आई, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। आई लिखा मैंने, जीरो, क्यों लिखा जीरो, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट जीरो से ही होता है, ठीक है। ये जो स्टार होता है स्ट्रिंग का, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो से होता है, याद रखना। अभी क्या करना है मुझे, ठीक है, अभी मुझे क्या करना था, वो प्रिंट करना है, पूरा काजल नेम कंसोल पे प्रिंट करना है। तो किस में है वो, ए में है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई लेस देन ए डॉट लेंथ। लेंथ फंक्शन क्या करता है, पूरा लेंथ कैप्चर कर लेता है वो। लेंथ पूरा क्यों नहीं आ रहा, as equal to 0, less than a dot length, a dot length is equal to 0, less than a dot length। अभी आ रहा है, पहले भी सेम ही कर रहा था ना मैं तो। हाँ देखो अभी पूरा आया, ठीक है। अभी लेंथ है प्लस आई प्लस प्लस, आई में पूरी वैल्यू आ गई, आई से कैप्चर कर रहे तो सिंपल है। अब क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए डॉट ऑफ कैरेक्टर आया करना है, कैर ऑफ, कैर ए डॉट कैर, कैरेट ऑफ आई, चलो कंट्रोल से। अभी आपका जो नाम है ये वन बाय वन न्यू लाइन पे आएगा। मिस्टेक कहाँ हुई, मल्टीपल मार्क्स एट लाइन, इंटीजर, चलो अभी सही है। चलो यार, के ए जे ए एल, काजल, राइट। यस। अब इसको बोलता हूँ आपको कैसा होता है। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू जीरो लिखने का मीनिंग क्यों, स्ट्रिंग ए में है काजल, तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ओके।
इसलिए मैंने a इज इक्वल टू 0 लिया। ए लेस देन ए डॉट लेंथ क्यों लिखा? ए में काजल है इसीलिए। डॉट लेंथ क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इसे कैप्चर करना था। लेंथ कैप्चर करता है, स्ट्रिंग में प्री डिफाइंड मेथड होती लेंथ। इस ए नाम के वेरिएबल में काजल था, इसलिए ए डॉट लेंथ लिखा, उसने कैप्चर कर लिया पूरा काजल, उसे आई प्लस प्लस किया। मुझे एक से एक से एक से एक से इंक्रीमेंट करना था। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए डॉट कैरेट क्यों लिखा? क्योंकि कैरेट मेथड क्या करता है, इंडेक्सिंग फाइंड फाइंड आउट करके उसे प्रिंट करता है। तो ए क्यों लिखा? ए में वैल्यू है इसलिए ए लिखा। कैरेट क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे 1 by 1 कैरेक्टर प्रिंट करने थे कर्सर पे। ओके, इसलिए कैरेट यूज किया। कैरेट मेथड क्या करता है? काउंट करता है इंडेक्स पोजीशन। 0 में के था इसलिए के आया, 1 में ए था तो ए आया, अप टू 0 1 2 3 4, 4 में एल था इसीलिए एल आया। उसने सारे को कैप्चर करके भेज दिया। आई क्यों लिखा? तो हम आई से ही तो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, आई से ही उसको 0 में इनिशियलाइज करा। ठीक है, इसीलिए ये आया। इसमें कुछ दिक्कत है? प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओगे आप। ओके ना? समझा नहीं समझा? समझा क्या नहीं समझा? समझा समझा। ठीक, बस यही था। इंटरव्यू वाली क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो अपन यूट्यूब पे नहीं डाल सकते ना।